जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जिसमें हम आज डेजर्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग organisms and their surroundings. surroundings surroundings। तो बच्चों क्या है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? TERRESTRIAL हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो बच्चों हम लोगों ने बात किया था हैबिटेट। हैबिटेट क्या होते हैं? द प्लेस वेयर प्लांट और एनिमल लिव्स, वैसा स्थान या जगह जहाँ पर कोई प्लांट, पेड़ पौधे या एनिमल क्या करते हैं, रहते हैं, यानी कि ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह, घर। तो यहाँ क्या है बच्चों? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब लैंड। कैसी जगह होगी? ये जमीन होगी, है ना। तो रहने का कैसा स्थान होगा? जमीन होगा बच्चों, क्लियर है, मतलब लैंड होगा। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पहला है बच्चों डेजर्ट। क्या है? DESERT, डेजर्ट। दूसरा है बच्चों माउंटेन रीजन, MOUNTAIN, माउंटेन रीजन, REGION, माउंटेन रीजन। और तीसरा है बच्चों हम लोगों का फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। तो पहला जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो क्या है बच्चों? डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान, मरुस्थल, है ना। दूसरा है बच्चों माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन क्या? बड़े बड़े पर्वत, पठार बच्चों, है ना, पहाड़ों पर रहना। तो पहला है डेजर्ट, यानी कि कहाँ रहना है? डेजर्ट में, डेजर्ट वाले रहने की जगह, यानी रेगिस्तान में रहने वाली जगह। फिर है माउंटेन, यानी कि पहाड़ों पर कैसे रहते हैं, पहाड़ की जगह, है ना। फिर है बच्चों फॉरेस्ट और ग्रास लैंड, का मतलब क्या हुआ? जंगलों में रहना। तो देखिए रेगिस्तान हो, पर्वत हो, पठार हो, या फिर जंगल हो, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ग्रास लैंड। तो जंगल में भी क्या होते हैं? इन सब जगहों पर लैंड होते हैं, रहने के लिए नीचे जमीन होती है, क्लियर है बच्चों। यदि माउंटेन में भी है रीजन में, तो पर्वत पर आप हैं, यानी कि कोई सॉलिड सरफेस पे है, वाटर पे नहीं है बच्चों। तो दो तरह के हैबिटेट हमने पढ़ा, एक टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वाटिक। एक्वाटिक में क्या होता है? कोई भी प्लांट या एनिमल पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। लेकिन इस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या है? जो लैंड पर रहे, है ना। तो प्लांट और एनिमल्स यदि रहते हैं कहाँ पर? लैंड पर, जमीन पर, तो हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो तीनों है बच्चों, डेजर्ट, माउंटेन रीजन, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड। तो पहला आज पढ़ेंगे हम लोग डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान, क्लियर है बच्चों? यहां तक लिख लिया आपने? चलिए एकदम आराम से बच्चों, स्मूथली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं डेजर्ट की ओर। डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, मरुस्थल, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, है ना। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं वैसा जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, तो डेजर्ट। तो यहाँ है बच्चों, हम लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, ए वाटर लेस एरिया ऑफ लैंड
covered with sand, 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 having little, little, little vegetation or plants, clear है, is called, प्लांट नहीं लिखे बच्चों क्योंकि यहाँ एनिमल भी है प्लांट भी है, दोनों है यहाँ पर, तो वेजिटेशन is called desert, DESERT, स्पेलिंग ध्यान दीजिए बच्चों, DESERT, डेजर्ट। तो क्लियर है डेफिनेशन। हमने बोला कि ए वाटरलेस, वाटर मतलब पानी और लेस का मतलब क्या होता है, नहीं। लेस यहाँ क्या है बच्चों, एक सफिक्स के तौर पर है, हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं सफिक्स जो बाद में लगे। तो वाटरलेस का मतलब हुआ बिल्कुल पानी रहित, जहाँ बिल्कुल पानी ना हो। तो वाटरलेस एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड हैविंग लिटिल वेजिटेशन इज कॉल्ड डेजर्ट। हमने बोला कि कैसी जमीन, ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं हो और वो जमीन कवर्ड हो किससे, सैंड से, यानी कि वैसी जमीन जो कि बिल्कुल भी पानी जहाँ ना हो और वो मिट्टी ही यानी कि बालू ही बालू है केवल, क्लियर है। तो सैंड से कवर्ड है, लैंड क्या है बच्चों, लैंड कवर्ड है विथ सैंड से, यानी कि बालू ही बालू है, केवल रेत ही रेत है, क्लियर है। रेगिस्तान यानी कि रेत ही रेत है, केवल बालू ही बालू है। हैविंग लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर क्या हो, कम मात्रा में प्लांट पाए जाते हैं, क्लियर बच्चों, जहाँ बहुत ही कम मात्रा में पानी हो और उसकी लैंड जमीन किससे कवर हो, सैंड से, बालू से, रेत से, और बहुत ही कम मात्रा में क्या हो, हैविंग लिटिल वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या है, प्लांट हो, पेड़ पौधे हो, क्लियर है। तो वैस तरह की वाटरलेस एरिया ऑफ लैंड को हम क्या बोलते हैं, उस तरह की जमीन, उस तरह की जगहों को, हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे, डेजर्ट बोलेंगे, क्लियर है। चलिए स्टार दीजिएगा बच्चों, लिखिएगा यहाँ पर कि एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट और डोमिनेंट फैक्टर, DOMINANT, डोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ, डोमिनेंट देखिए बच्चों यहाँ पे FACTORS फैक्टर्स है, ऑफ डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। यानी कि हम कैसे पहचाने कि ये डेजर्ट है, मतलब डेजर्ट हैबिटेट की वो कौन, उनकी इन्वायरमेंट क्या होती है। जैसे आप जहाँ पर ही हैं बच्चों अभी, तो आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ की एक इन्वायरमेंट होगी, वहाँ का एक मौसम होगा, वहाँ की एक क्या होगी, वेदर होगी। वो जगह बच्चों या तो ठंडा होगा बहुत, या तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा। तो आप जहाँ भी है वहाँ का एक इन्वायरमेंट है, वहाँ की एक सिचुएशन है, वहाँ की एक पर्यावरण है। तो उसी प्रकार डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान जो है बच्चों, उसकी एनवायरनमेंट होती है, या उसको हम डोमिनेंट फैक्टर्स भी कहते हैं। मतलब डेजर्ट की कौन सी महत्वपूर्ण बात, दो डोमिनेंट फैक्टर्स है बच्चों इसके। पहला है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, और स्कार्सिटी को हम बोलते हैं शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज ब्रैकेट क्लोज ऑफ वाटर। तो पहला बच्चों डेजर्ट की खूबी है, रेगिस्तान जगहों, डेजर्ट हैबिटेट की पहली जो डोमिनेंट फैक्टर क्या है, स्कार्सिटी, SCARCITY, स्कार्सिटी मतलब शॉर्टेज किसकी, ऑफ वाटर, मतलब पानी की यहाँ बहुत ही कमी है। दूसरा बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हाई टेम्परेचर, HIGH, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, क्लियर है। तो पहला तो पानी की बहुत मात्रा में कमी है, पानी की कमी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। दूसरा हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है मौसम वहाँ का, इन्वायरमेंट, क्लियर है। तो डोमिनेंट फैक्टर दो हो गए, स्कार्सिटी ऑफ वाटर और शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। दूसरा हाई टेम्परेचर। चलिए क्लियर बच्चों यहाँ तक।
यहाँ तक नोट कर लिया आपने डेजर्ट की डेफिनेशन और इसकी इन्वायरमेंट। तो यहाँ का मौसम बच्चों बहुत ही सूखा है और बहुत ही गर्म है, ड्राई एंड हॉट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, दूसरा ये लिखिएगा कि इन सच कंडीशन कैसा था, पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर। सो इन सच कंडीशन कोमा, इस तरह के कंडीशन यानी कि परिस्थिति। अब देखिए पानी की जब बहुत ज़्यादा कमी रहेगी है ना आपके पास, और हाई टेम्परेचर होगा, तो क्या होगा, आपको वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा, वहाँ किसी तरह अपने आप को क्या करना पड़ेगा बच्चों, डटाना पड़ेगा, अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव, जिंदा रखना पड़ेगा। सो प्लांट्स, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे एंड animals have to protect themselves from loss of, from excessive loss of water and too much heat। क्लियर है? तो हमने यहाँ लिखा है कि इन सच कंडीशन, अगर इस तरह की कंडीशन हो कि शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टू प्रोटेक्ट themselves from excessive, ध्यान दीजिए बच्चों स्पेलिंग, EXCESSIV, excessive loss of water and too much heat। हमने बोला कि अगर इस तरह का कंडीशन है जहाँ पर पानी क्या हो रहा है, पानी बहुत ही कम है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो क्या होगा, जो भी प्लांट एनिमल्स होंगे उनको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किससे, ज़्यादा पानी की बर्बादी, लॉस, क्योंकि बॉडी से बच्चों पानी तो मिल नहीं रहा है, तो पानी क्या होगा, शरीर से निकलेगा बच्चों बाहर, है ना, लॉस होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर भी हाई है, तो क्या होगा, पसीने के फॉर्म में स्वेटिंग होगा एनिमल को, है ना, प्लांट से भी पानी बाहर जाएंगे, है ना, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन। तो पानी की लॉस को, लॉस से एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर एंड टू मच हीट, इससे क्या करने पड़ेगा, एनिमल और प्लांट को खुद को बचाना पड़ेगा। क्लियर है? सॉरी बच्चों, क्लियर यहाँ तक? So they have to protect themselves from excessive loss of water and too much heat। सॉरी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लिखेंगे, पढ़ेंगे बच्चों एडेप्टेशन इन एनिमल्स, क्योंकि डेजर्ट यानी रेगिस्तान, रेत वाली जगहों पर प्लांट भी होंगे, पेड़ पौधे भी और एनिमल भी। ठीक है बच्चों, पेड़ पौधे भी और क्या लिखना है, स्टार दे करके, एडेप्टेशन इन desert animals, adaptation in desert animals। क्लियर है? एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉडी में स्पेशल फीचर को डेवलप करना। अब देखिए इन सब चीज़ों से सरवाइव करने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए एनिमल यानी जानवर या प्लांट क्या करेंगे, खुद के बॉडी में कुछ डेवलप करेंगे। जैसे हमने एडेप्टेशन इन कैमल्स पढ़ा था, ऊँटों में, ऊँट में क्या होते हैं, बड़े बड़े पैर होते हैं ताकि उनकी बॉडी
उस रेगिस्तान जो गर्म जो सैंड है बच्चों, बालू से खुद बॉडी क्या हो, दूर हो सके, टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। और इनकी हम्प होती थी, है ना। हम्प क्या होते थे, स्टोर करते थे फूड को, फैट्स को, फिर आगे उसका यूज़ करने के लिए। वो कम यूरिन पास आउट करते थे कैमल, है ना। कैमल के शरीर से भी स्वेटिंग बहुत ही कम होता था, तो पानी जो बच्चों क्या करते थे, खुद शरीर में स्टोर करते थे, मेंटेन करते थे। तो एडेप्टेशन मतलब खुद को परिस्थिति के अनुसार डालने का एक प्रोसेस। किसमें, डेजर्ट एनिमल। तो पहला हम कैमल पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे बच्चों डेजर्ट्स एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स में लिखिएगा पहला डेजर्ट रेट्स। डेजर्ट एनिमल मतलब डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाने वाले जानवर। पहला क्या है, डेजर्ट रेट्स, बड़े बड़े चूहे होते हैं, चूहा। दूसरा है बच्चों डेजर्ट स्नैक्स। क्या है दूसरा, डेजर्ट स्नैक्स। क्लियर है। तो बड़े बड़े चूहे होंगे, दूसरा डेजर्ट स्नैक्स, सांप होते हैं। क्लियर। तो चूहा और सांप ये दोनों ही कहाँ मिलेंगे, कैमल में। कहाँ मिलेंगे, तो डेजर्ट हैबिटेट में मिलेंगे। तो पहला कैमल, दूसरा रेट और तीसरा स्नैक। तो कैमल हमने पढ़ लिया, उसके अंदर में क्या क्या वो स्पेशल फीचर डेवलप होता है। अब हम रेट्स और स्नैक की बात करते हैं, इन दोनों में एडेप्टेशन पढ़ेंगे। नोट कर लिया यहाँ तक बच्चों, चल। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों एडेप्टेशन इन डेजर्ट रेट्स एंड डेजर्ट स्नैक्स। यानी कि डेजर्ट सांप और डेजर्ट रेट्स चूहों में कौन कौन सी एडेप्टेशन होती है, स्पेशल फीचर। तो यहाँ लिखिएगा कि एनिमल्स लाइक रेट्स एंड स्नैक्स survive in hot and dry desert environment, having lack of water due to following adaptations। क्लियर। तो हमने बोला बच्चों जो एनिमल्स हैं यानी जानवर, जैसे लाइक रेट्स चूहा बच्चों, एंड स्नैक्स सांप। तो चूहा और जो सांप होते हैं वो सरवाइव करते हैं इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट इन्वायरमेंट। तो डेजर्ट इन्वायरमेंट कैसे होते हैं, हॉट बहुत ज़्यादा गर्म हाई टेम्परेचर की वजह से, और ड्राई होते हैं क्योंकि पानी नहीं है वहाँ, तो ड्राई इन्वायरमेंट होगा। तो यहाँ वो सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, जहाँ पर हैविंग लैक ऑफ वाटर, पानी क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो LAC के लैक मतलब पानी की कमी, लैक ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी होती है। कैसे सरवाइव करेंगे, तो ड्यू टू दी फॉलोइंग एडेप्टेशन, कुछ एडेप्टेशन होते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों। चलिए, तो अब हम एडेप्टेशन देखते हैं कौन कौन सी एडेप्टेशन है। तो पहला बच्चों इसमें कि डेजर्ट DESERT डेजर्ट
rats and snakes, snakes, snakes do not have long legs, legs, legs like camel to keep their body away from hot desert sand, SAND। तो कहा गया है कि डेजर्ट रेट्स एंड स्नैक्स, जो सांप और चूहे होते हैं वहां, उनके डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स लाइक कैमल, यानी कि चूहा, वहां के जो चूहे हैं, वहां की जो स्नैक सांप हैं, उनमें बड़े बड़े लेग्स यानी पैर नहीं होते हैं, किन की तरह, कैमल की तरह। कैमल में बड़े बड़े पैर थे बच्चों। टू कीप दियर बॉडी अवे फ्रॉम हॉट डेजर्ट सैंड, ताकि वो अपनी बॉडी को, वो गर्म जो बालू है बच्चों, रेत है वहां की, उससे खुद के बॉडी को अलग कर सके। हमने देखा था इस तरह से बच्चों, बड़े बड़े जो है क्या थे, इस ये जो है ये क्या है, कैमल है बच्चों। तो कैमल के ये बड़े बड़े बच्चों क्या थे, लेग्स थे, ताकि ये अपनी बॉडी, इस बॉडी को, बॉडी पोर्शन को, ये बड़े बड़े जो हॉट गर्म गर्म रेत थे, बालू थे, अपने आप को, खुद को अलग कर सके। लेकिन इस रेट्स, यहाँ की जो चूहे हैं, यहाँ के स्नैक्स में ये लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं। तो आखिर क्या करते हैं तब ये, बड़े बड़े पैर अगर नहीं होंगे तो बच्चों अगर इनके पास ये नहीं है, सो लिखिएगा, इसीलिए THEY, दे हमने यूज किया है रैट एंड स्नैक्स के लिए। सो दे, ऐसे लिखिए, सो डेजर्ट रेट्स एंड स्नैक्स सर्वाइव। आखिर बच्चों को गर्म धिपती हुई बालू में ये सरवाइव कैसे करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं ये दोनों? तो ये सरवाइव करेंगे, मतलब जिंदा रहेंगे, बाय लिविंग इन burrows, BURROWS, burrows during hot day time। तो क्या मतलब हुआ बच्चों, अगर इनके पास बड़े बड़े पैर नहीं है, तो जो डेजर्ट रेट्स हैं, चूहे हैं, एंड स्नेक्स यानी कि सांप हैं, सरवाइव करते हैं, SURVIV, सरवाइव मतलब जिंदा रहना, तो खुद को सरवाइव कराते हैं, जिंदा रखते हैं, बाय लिविंग इन बरोज, BUR, ये क्या है बच्चों, आर है, तो BURROWS, बरोज मतलब बच्चों बिल बनाकर रहते हैं, बिलों में रहते हैं, बिल बनता है बच्चों, तो बिल में रहते हैं कब, ड्यूरिंग हॉट डे टाइम, दिन के वक्त। दिन के वक्त क्या होता है, पूरी गर्मी होती है बच्चों, सूर्य, सन की वजह से, तो उसके वजह से ये क्या बना ले, कहाँ रहते हैं, लिविंग इन बरोज, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं बिल बनाकर रहते हैं। क्लियर है, यानी कि जमीन के अंदर में बिल बनाते हैं, उस रेत बालू के अंदर में बिल बनाते हैं। चलिए, तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो आखिर इस बड़ों में क्या होता है, ये बिल बनाते हैं, तो क्या ऊपर की जो धिपती हुई गर्म बालू है, तो उससे क्या ये बच जाते हैं? तो कैसे बचते हैं, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, एडेप्टेशन मतलब खुद को किसी परिस्थिति में अनुकूल बना लेना, सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए खुद को। चलिए, तो ये कैसे आखिर बिल बनाते हैं, कैसे बड़ोस बनाते हैं सांप और चूहे वहां के, देखिए, एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि टी डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट रेड्स, चूहे एंड स्नेक, सांप, स्नेक्स
डिग, DIG, डिग मतलब क्या होता है बच्चों? खोदना, खुदाई करना। तो डिग डीप burrows, BURROWS, burrows in sand and stay in them during hot day time। क्लियर है? तो हमने बोला बच्चों कि जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहने वाले जो रेट्स हैं, चूहे हैं, और वहाँ के जो सांप हैं, वो DIG, डिग मतलब खोदाई करते हैं, खोदते हैं, डीप बरोस यानी कि गहराई तक बिल खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं। क्लियर? वहाँ के बालू को खोद कर निकालते हैं, अंदर तक जाते हैं। डीप बरोस इन सैंड यानी कि उस बालू के अंदर तक क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, एक बिल बनाते हैं, बरोज बनाते हैं, एंड स्टे इन डैम ड्यूरिंग हॉट डे टाइम। और उसमें क्या करते हैं? वो रहते हैं, रुकते हैं। कब? दिन भर वो उस बिल में ही छुप कर रहते हैं। कौन? वहाँ के डेजर्ट रेट्स एंड स्नैक्स। तो दिन भर बच्चों क्या होंगे? सन की वजह से हीट होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो चूहे और रेट्स क्या करते हैं? बिल बनाते हैं। तो देखिए कैसे। देखिए क्या किया बच्चों? चूहे ने क्या किया? देखिए ध्यान से, चूहे ने यहां से गया, चूहा यहां से इंटर ले रहा है बच्चों। चूहे ने इस बालू के अंदर क्या की? खुदाई की। खुदाई करते करते यहां पहुंच गया। क्लियर है? तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ये क्या, कौन है बच्चों? ये चूहा है। क्या है ये? रेट्स है। RAT, रेट, ये चूहा है। चूहे ने यहाँ से खुदाई की, है ना, डीप इन बरोस। तो ये भुड़की बनाया बच्चों, एक तरह से हम कह सकते हैं। एक तरह से क्या किया? बिल बनाया बच्चों। तो यहाँ पर चले गया अंदर और यहाँ पर रह गया। क्लियर है? छुप कर यहाँ पर है, तो यहाँ से हट गया ये। क्लियर है? देखिए यहाँ से, तो ऊपर से बच्चों क्या हो गया? बालू अंदर से चले गया और ये नीचे आ गए। तो चूहे ने इस सन से, यहाँ की SUN, सन, अब देखिए कितना हीट है इधर, कितना गर्मी है बच्चों। तो गर्मी कुछ ज़्यादा है बच्चों, बाहर टेम्परेचर हाई है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर स्नैक्स में भी वही किया बच्चों। देखिए स्नैक्स ने क्या किया बच्चों? यहाँ से आया इस तरीके से, और ये क्या हो गया? यहाँ पर बिल बना लेता है। देखिए देखिए ये छुप गया यहाँ पर, यहाँ से ये हट गया, अंदर चले गया। क्लियर है? तो सन की जो हीट होगी वो कौन कौन बर्दाश्त करेगा? ये सैंड, यहाँ की बालू। तो ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों इस बिल में है। स्नैक कहाँ पर है? इस बिल में। तो देखिए ये दोनों, ये क्या है? बरोज बना लेते हैं, मतलब बिल बना लेते हैं, और उस बिल के अंदर में पूरी दिन भर रहते हैं। दिन भर क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई है, तो दिन में सन है बच्चों, सन की वजह से धूप कुछ ज़्यादा ही है, तो वहाँ की गर्मी कुछ ज़्यादा है, तो ये बिल में ही रहते हैं दिन भर। तो वही कहा कि डेजर्ट रेट्स एंड स्नैक्स डीप डीप बरोज इन सैंड एंड स्टे इन दैम ड्यूरिंग डे टाइम में वो दिन भर यही रहते हैं इसी बिल में। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसका दूसरा पॉइंट। जो बरोज हैं, BURROWS, बरोज स्टे कूल। ये बच्चों, ये जो बरोज हैं ये है क्या एक्चुअल में? ये जो हमने बनाया है, ये जो है, ये क्या है? BURROWS, ये क्या है? एक तरह से
बिल है, इसको हम लोग बरोज बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्टे कूल ड्यूरिंग डे, मतलब ये जो बरो ये बिल बना हुआ है ये क्या होंगे, अंदर से बिल्कुल ठंडे होंगे। कब? ड्यूरिंग डे, दिन भर। तो बरोज स्टे कूल, दिन भर बच्चों ठंडा रहता है ये बरोज। क्लियर है? हेंस, हेंस HENS, HENS, HENC, हेंस मतलब इस प्रकार से, प्रोटेक्ट these animals from suns, from the SUNS apostrophe S, apostrophe S, क्या है यहाँ पर बच्चों? SUN apostrophe S, suns heat as well as loss of water, full stop, loss of water from body। तो आखिर ये चूहे और स्नेक, सांप इन बिल में क्यों रहते हैं? ताकि बच्चों ये बिल बच्चों कूल रहते हैं, ठंडा रहते हैं ड्यूरिंग डे। हेंस इस प्रकार से प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम द सन्स हीट, HEAT, हीट, एज वेल एज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। मतलब ये बिल यानी बरो इनको सन, जो सूर्य है बच्चों, सूर्य की जो हीट है उससे वो बचाते हैं। दूसरा, इस सूर्य सन की वजह से, अगर ये देखिए बच्चों, जैसे हम लोग गर्मी में है ना, कहीं भी धूप में बाहर है तो क्या होते हैं, हमारा पूरा बॉडी स्वेटिंग हो जाता है, हमें पूरा पसीना पसीना हो जाता है बच्चों। और जैसे ही हम घर के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल ही हमें स्वेटिंग नहीं होती है, पसीना नहीं होता है। उसी प्रकार से जैसे ही ये इस तरह से एक घर, एक बिल बनाते हैं और इसमें जैसे आते हैं तो इनको क्या होगा, सन की जो हीट लगेगी नहीं बच्चों। तो जब हीट ही नहीं होगा बॉडी में तो पसीना नहीं, स्वेटिंग इनको नहीं होगा। तो स्वेटिंग नहीं होगा तो स्वेटिंग क्या है बच्चों, वाटर लॉस हो रहा है हमारे बॉडी से, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, वाटर का लॉस होना। अब पसीना आपके शरीर से बाहर निकलता है यानी कि वह स्वेट होता है। तो स्वेट क्या है बच्चों, एक वाटर है, पानी निकल रहा है, पानी है ये। तो वाटर किस फॉर्म में है, स्वेट के फॉर्म में। तो इनके बॉडी से वाटर का लॉस भी क्या होगा, नहीं होगा। तो एज वेल एज साथ ही साथ, सन की हीट के साथ ही साथ लॉस ऑफ वाटर को भी ये क्या होता है, रोकता है। क्लियर है यहां तक? तो बर्ड से क्या हुआ, सन की हीट से इनको बचाया। दूसरा, इनकी बॉडी से वाटर के लॉस को भी कम करता है, बचाता है। क्लियर है यहां तक बच्चों? यहाँ ये दूसरा एडेप्टेशन है। तीसरा एडेप्टेशन बच्चों, यहां तक नोट कर लिया? चलो, तीसरा, ये जो रैट और स्नैक है, क्या लिखना है कि दे, THEY, दे हमने किसके जगह यूज किया है, रैट, और स्नैक के जगह हमने लिखा दे। तो दे कंजर्व वाटर इन their body by passing out a small amount urine, so they are adapted to cope up with lack of water। क्लियर है?
अब बच्चों यहाँ पे पानी तो है नहीं रेगिस्तान में, रेत ही रेत है, बालू ही बालू है, टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ क्या होगा, बॉडी से वाटर क्या होगा, बाहर निकलता है, लॉस होता है। लेकिन ये तो क्या है, दिन के समय क्या है, ये एकदम बिल्कुल इसी बरोज में है, तो इसके वजह से क्या होगा, बस सिर्फ रात में निकलते हैं बच्चों। क्लियर? तो एक पॉइंट हम लिखेंगे अभी, रात के वक्त निकलते हैं। क्यों? क्योंकि रात के वक्त बच्चों बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल ठंड होती है, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, तो वहाँ बच्चों स्वेटिंग होगा नहीं, तो ये बिल्कुल बाहर निकलते हैं रात के वक्त इन सर्च ऑफ फूड। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि दे कंजर्व वाटर इन द their body by passing out small amount of urine, so they are adapted to cope up with lack of water। सॉरी बच्चों, तो ये मार्कर भी अब बोल रहा है इस चीज को जल्द क्लैरिफाई करने, तो मार्कर बच्चों गिर जाता है। चलिए कोई नहीं, हमने बोला CONSERVE, कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है, रोकना, संरक्षित करना, बचा कर रखना। तो ये दोनों बचाते हैं वाटर को। किसको बचाएंगे, वाटर को कंजर्व करेंगे, कहाँ, इन दियर बॉडी, यानी कि बॉडी में ये वाटर बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, तो बाय पासिंग आउट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब कम मात्रा में यूरिन को बाहर निकालते हैं, यानी कि ये अपनी बॉडी से वाटर को बचाते हैं अपनी बॉडी में। कैसे, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन को बाहर पास आउट करते हैं। क्लियर है? इसीलिए बच्चों दे आर एडेप्टेड टू कॉप अप विथ लैक ऑफ वाटर, इसीलिए ये कम पानी में भी क्या करते हैं, खुद को अनुकूल बनाते हैं, खुद को जिंदा रखते हैं। तो कम पानी में भी ये खुद को जिंदा रखते हैं। कैसे, बाय पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। चल यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए चौथा बच्चों, कम मात्रा में यूरिन पास आउट करेंगे तो पानी क्या होगा, बचा रहेगा। आपने बच्चों एक एक सीरीज है बच्चों, मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें आपने देखा होगा बियर ग्रिल्स कैसे दिखाते हैं बच्चों, वहां किसी स्थिति में वो फंस जाते हैं जहां पानी कम होती है, रेगिस्तान वगैरह में, तो देखते होंगे वो यूरिन वगैरह क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, पेशाब का, क्योंकि बच्चों यूरिन क्या है, एक वाटर के फॉर्म ही है बच्चों, लेकिन वो एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो यूरिन भी एक वाटर के फॉर्म में है, तो उसका भी वो इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसीलिए बताया गया कि ये दोनों क्या करते हैं, कम मात्रा में यूरिन बाहर निकालते हैं, तो बॉडी में क्या होगा, वाटर मेंटेन रहेगा, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, कंजर्व होगी। चलिए अब बच्चों हम लोग इस स्थिति में फंसे नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को यूरिन पास आउट करना है। क्लियर है? चलिए हम लोग जब रेगिस्तान में चलेंगे तो वहां इस तरह की चीजों को देखेंगे, पानी की मात्रा को है या नहीं है अवेलेबल, तो वहां पर बच्चों हम लोगों को वहां सरवाइव करना पड़ेगा, जिंदा रहना होगा। चौथा बच्चों कि डेजर्ट रैट्स एंड स्नैक्स come out of burrows only during cool night in search of food। फुल स्टॉप। अब देखिए फुल स्टॉप अच्छे से दीजिए। देखिए हमने बोला कि जो डेजर्ट रेड्स हैं चूहे, और वहाँ के जो स्नैक्स हैं सांप रेगिस्तान के, कम आउट ऑफ बरोस, यानी कि इस बरो, इस बिल से क्या होते हैं, ये बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं। कब? ओनली, केवल, ड्यूरिंग कूल नाइट इन सर्च ऑफ फूड। अब देखिए रात के वक्त देखते होंगे बच्चों, पूरा मौसम बच्चों, पूरी जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल एकदम ठंडी पड़ जाती है ना, दिन के वक्त गर्म लेकिन रात के वक्त ठंडा। तो इसके लिए बच्चों ये ठंडे मौसम में बाहर निकलते हैं, ठंडे वक्त, ठंडा जब हो जाता है रात के वक्त बच्चों, तो वो बाहर निकलते हैं। क्यों? तो इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि फूड, भोजन की तलाश में। इन सर्च ऑफ का मतलब क्या है, इन सर्च ऑफ का सर्च का मतलब क्या होता है, खोजने, खोजना, छानबीन करना। तो इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में, भोजन की छानबीन में, क्योंकि बच्चों रेट और स्नेक को भी भूख लगती होगी, तो इन दोनों को फूड की तलाश में रात के वक्त जब ठंडी टेम्परेचर होते हैं उस समय बाहर निकलना पड़ता है, इस बरोस से, इस बिल से। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जो चलिए, तो ये रात के वक्त ही फूड की तलाश में बाहर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन
एकदम अच्छे से इरेज बच्चों, किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो अच्छे से उसको इरेज करना। अब यहाँ पे स्टार देंगे, लिखेंगे एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इन डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस, CACTUS। अब हम देखेंगे किस प्रकार से डेजर्ट हैबिटेट में, है ना, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में कोई भी प्लांट अपने आप को सरवाइव करते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेते हैं। क्लियर है? तो प्लांट में, पेड़ पौधे में कौन सा बच्चों, एक मोस्ट कॉमनली प्लांट है कैक्टस। क्या है बच्चों? कैक्टस। यहाँ एरो देंगे, लिखेंगे कि प्लांट इन डेजर्ट habitat are plants in desert habitat are well adapted, ADAPTED, well adapted in shortage of water and high temperature by storing water and reducing loss of वाटर, फुल स्टॉप। तो हमने बोला बच्चों, जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, कहाँ, इन डेजर्ट हैबिटेट आर वेल एडेप्टेड इन शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर बाय स्टोरिंग वाटर एंड रेड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। मतलब बच्चों, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं रेगिस्तान में, यानी कि डेजर्ट हैबिटेट में, तो वहाँ के प्लांट क्या करते हैं, कम पानी में और हाई टेम्परेचर में खुद को एडेप्ट करते हैं, खुद को अनुकूल बनाते हैं। कैसे? एडेप्टेड मतलब, वेल एडेप्टेड मतलब अच्छे से रह पाते हैं। कैसे? तो बाय स्टोरिंग वाटर, वाटर को स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर, है ना। प्लांट में भी क्या होता है, वाटर स्टोर होता है, वाटर जमा होता है। दूसरा पानी जमा करके, दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। और पानी जो लॉस होता है बच्चों प्लांट में, हम गेटिंग टू नो प्लांट्स में पढ़ चुके हैं, ट्रांसपायरेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर फ्रॉम द लीव्स। पत्तों से क्या होता है बच्चों, पानी निकलता है, पानी बाहर आता है, कंडेंसेशन होता है। तो वाटर लीव्स में यानी प्लांट में क्या होते हैं, लॉस होते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, एवेपोरेशन से, है ना। तो पानी की लॉस जो हो रही है उसको भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब उसको कम करते हैं। क्लियर है? पहला तो वाटर को जमा करेंगे, दूसरा लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। प्लांट में बच्चों पहला है हमारा कैक्टस, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे CACTUS। कैक्टस इज मोस्ट कॉमनली नन फाउंड इन डेजर्ट। बच्चों मोस्ट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप दीजिएगा यहाँ। मोस्ट कॉमनली, नन का मतलब क्या है, बहुत ही जाना माना, है ना। तो कैक्टस क्या है, बहुत ही जाना माना, क्या है, एक प्लांट है, जाना माना प्लांट है। कहाँ? तो इन डेजर्ट। क्लियर है? कहाँ पर बच्चों? डेजर्ट, रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में बच्चों कैक्टस ही कैक्टस आपको अधिकतर मिलेगी। क्लियर है? कैक्टस की प्लांट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम लोग कैक्टस में एडेप्टेशन पढ़ेंगे, यानी कोई भी प्लांट डेजर्ट हैबिटेट में, यानी कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले कोई भी प्लांट की एडेप्टेशन, कि कैसे उसमें कौन कौन सी स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उसको वहाँ पर जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं।
बच्चों लिखिएगा इसमें पहला लीव्स, LEAVES, जो लीव्स यानी कि पत्ते होते हैं, है ना, कोई भी प्लांट डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाए जाने वाले कोई भी प्लांट के जो पत्ते होते हैं, लीव्स इधर अब्सेंट, लीव्स यानी पत्ते या तो अब्सेंट होंगे, पत्ते नहीं होंगे बच्चों प्लांट में, क्लियर है, कोमा वेरी स्मॉल, या तो बहुत ही छोटे छोटे पत्ते होंगे, वेरी स्मॉल, और इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, SPINES, स्पाइंस, स्पाइंस का मतलब होता है बच्चों कांटा, थॉर्न, इसी का दूसरा हम बोल सकते हैं ब्रैकेट में THORNS, थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब क्या होता है, कांटे। तो लीव्स पत्ते जो होंगे या तो अब्सेंट होंगे, नहीं होंगे प्लांट में, या तो कोमा वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे पत्ते होंगे, और या इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, या तो किस फॉर्म में होंगे, कांटे के रूप में होंगे, क्लियर है, एकदम कांटे कांटे की तरह पत्ते होंगे, लीव्स कैसे होंगे, एकदम थॉर्न, एकदम स्पाइन की तरह, क्लियर है बच्चों यहां तक। सो ये जो थॉर्न्स है बच्चों, सो दिस हेल्प, HELPS, हेल्प्स, ये जो पत्ते नहीं होते हैं या तो बहुत छोटे होते हैं या तो स्पाइन के फॉर्म में होते हैं, दिस हेल्प्स इन this helps plants, this helps in reducing loss of, लॉस का मतलब बर्बाद होना, रिड्यूसिंग लॉस, रिड्यूसिंग मतलब कम करना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू ट्रांसपायरेशन, TRANSPIRATION। अब यहाँ ON है बच्चों, TION, यानी एक प्रोसेस हमने पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ लॉसिंग और रिमूविंग वाटर फ्रॉम द लीव्स, पत्ते से पानी का बर्बाद होना, पत्ते से पानी का लॉस होना, वो प्रोसेस ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। तो हमने बोला कि ये जो थॉर्न्स है, THORNS, ये जो कांटे हैं स्पाइन के फॉर्म में, लीव्स जो है कांटे के फॉर्म में है, तो थॉर्न हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू ट्रांसपायरेशन, मतलब कि ये थॉर्न कांटे क्या करते हैं, मदद करते हैं लीव्स को पानी की बर्बादी को कम करने में, रिड्यूस करने में, कम करने में, क्लियर है। तो रिड्यूस मतलब कम करना, पानी की जो बर्बादी हो रही है ट्रांसपायरेशन के वक्त क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर बच्चों। पत्ते या तो नहीं होंगे या तो छोटे छोटे होंगे या तो स्पाइन के फॉर्म में होंगे, और वो स्पाइन हेल्प करेगा रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। चलिए दूसरा, दूसरा पहला एडेप्टेशन हो गया, दूसरा दूसरा है बच्चों, ये जो स्टेम्स हैं, स्टेम्स आप देखिए यहाँ पर, पत्ते तो बिल्कुल नहीं होते, पत्ते होते भी हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, बहुत ही स्पाइन के रूप में होते हैं, कांटेदार होते हैं। तो स्टेम्स आर, स्टेम्स ऑफ डेजर्ट plants are modified to perform function of photosynthesis, फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला सो, इसीलिए बच्चों सो फोटोसिंथेसिस is usually carried, 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 D है बच्चों यहाँ पर, D carried
out by the green stem, green STEM, stem of plants। तो हमने बोला कि पत्ते तो बिल्कुल नहीं होते, होते भी हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, स्पाइन के रूप में होते हैं। अगर नहीं है बच्चों तो स्टेम जो होते हैं, प्लांट की जो तना होती है, स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर मॉडिफाइड, MODIFIED, यानी स्टेम ही खुद को बदल लेते हैं। मॉडिफाइड मतलब बदल लेना, चेंज हो जाना। मॉडिफाइड क्यों बदल लेते हैं? टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसीलिए फोटोसिंथेसिस इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द ग्रीन स्टेम ऑफ प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे स्टेम ही खुद को बदल लेते हैं, मॉडिफाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फोटोसिंथेसिस बच्चों यूजुअली किस में होता है? प्लांट की लीव्स में, प्लांट पेड़ पौधों के पत्ते में होता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो कोई भी लीव्स में होता है बच्चों, लेकिन यहाँ यदि लीव्स नहीं है तो प्लांट की कौन सी पार्ट में होगा? स्टेम में। तो स्टेम ही खुद को मॉडिफाइड करेंगे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? यानी कि फूड बनाने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए। इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो होगा वो किसके द्वारा होगा? प्लांट, डेजर्ट प्लांट की ग्रीन स्टेम के द्वारा। क्लियर है? चलिए, तो स्टेम का पहला फंक्शन यहाँ क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस, है ना, फूड मेकिंग प्रोसेस। तो पहला काम क्या कर रहा है डेजर्ट प्लांट के स्टेम कर रहा है फोटोसिंथेसिस। चलिए, दूसरा बच्चों, दूसरा काम ये वाटर को स्टोर करने का भी काम करता है। क्या करता है? वाटर को स्टोर, वाटर को जमा करता है। तीसरा जो फंक्शन है बच्चों वो है कि स्टेम्स ऑल्सो स्टोर वाटर। वाटर को क्या करेंगे बच्चों? ये स्टोर करेंगे, जमा करेंगे। सो हेल्प इन, एंड लिखेगा, और कवर्ड, COVERED, कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर, LAYER, लेयर is called CUTICLE, क्यूटिकल। क्लियर है? एरो दीजिएगा, लिखिए। देखिए बच्चों, हमने बोला कि स्टेम्स क्या करते हैं? दूसरा काम करते हैं, ऑल्सो स्टोर वाटर, यानी कि पानी को स्टोर, जमा करते हैं। क्लियर है? क्योंकि पानी तो वहाँ नहीं है बच्चों, तो डेजर्ट प्लांट कोई भी होगा तो वो उसके स्टेम में क्या होंगे? पानी जमा होंगे, स्टोर होंगे। दूसरा, एंड, और कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर। अब ध्यान दीजिए, प्लांट की जो स्टेम होगी वो किससे कवर होगी? थिक वैक्सी लेयर से, WAXY, वैक्सी लेयर। उस वैक्सी लेयर को हम बोलेंगे क्यूटिकल। क्या बोलेंगे? CUTICLE, क्यूटिकल। क्लियर है बच्चों? तो स्टेम किससे कवर होंगे? स्टेम ढके होंगे क्यूटिकल से, थिक वैक्सी लेयर। क्यूटिकल से क्यों ढके होंगे? तो यहां लिखिएगा बच्चों, क्यूटिकल प्रिवेंट्स, PREVENTS, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम, STEM, स्टेम, यानी तना से। स्टेम किससे कवर है? क्यूटिकल से, स्टेम। तो स्टेम से पानी क्या हो रहा है? बार बार लॉस हो रहा है। तो क्यूटिकल प्रिवेंट्स करेंगे, मतलब रोकेंगे लॉस ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी को क्या करेंगे? ये रोकेंगे। क्लियर है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्यूटिकल से स्टेम कवर है, तो क्यूटिकल क्या कर रहा है यहाँ? वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट, रोक रहा है।
तो स्टेम में जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है कैसे हो रहा है? इवेपोरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है? EVAPORATION। एवेपोरेशन क्या है? पानी का लॉस होना, मतलब कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। देखते होंगे नदियों की पानी क्या होती है, धीरे धीरे पोखर तालाब में पानी सूख जाता है, तो पानी क्या होता है बच्चों? वो हीट, सन की हीट की वजह से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर चले जाता है। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो स्टेम में कोई भी यदि लिक्विड है, पानी है, तो क्या होगा? सन की हीट की वजह से ऊपर चले जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, सन की हीट कुछ ज़्यादा है, तो पानी क्या होंगे? गैस के रूप में ऊपर जाएंगे। तो इसी चीज़ को रोकता कौन है? क्यूटिकल, जो स्टेम को कवर करके रखता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये है इसका चौथा एडेप्टेशन, जिससे ये खुद को क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनके पानी की लॉस तो हो नहीं रही है, क्योंकि स्टेम क्या कर रहा है? पानी को स्टोर कर रहा है, रोक रहा है लॉस ऑफ वाटर बाय क्यूटिकल। चले चौथा, चौथा बच्चों इसका जो है, किसी भी प्लांट में बच्चों यही हो रहा है, रेगिस्तान में यानी डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाने वाले कोई भी प्लांट में यही हो रहा है। क्यूटिकल्स के उसके स्टेम कवर है, स्टेम उसका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। चौथा THEY, अच्छा छोड़िए, डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट, ROOTS, to go deep into the soil for absorbing water। क्लियर है? absorbing more water। चलिए, तो लास्ट पॉइंट है बच्चों इसके एडेप्टेशन में, इसके पास लॉन्ग, लंबे लंबे लॉन्ग रूट्स होते हैं। यहाँ की जो प्लांट है उसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े रूट, बड़े बड़े जड़ होते हैं। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होते हैं? बड़े बड़े जड़, बड़े बड़े रूट्स होते हैं। डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स, इसके पास क्या होते हैं? लॉन्ग रूट होते हैं। टू गो डीप इनटू द सॉइल, सॉइल में ज़्यादा डीप, गहराई तक जाने के लिए। तो इसमें सॉइल में के अंदर में इनकी रूट्स क्या होती है? ज़्यादा गहराई तक जाती है। किस लिए? फॉर एब्जॉर्बिंग, ABSORBING, एब्जॉर्बिंग मोर वाटर, ताकि ज़्यादा पानी को क्या करे? खींच सके। ज़्यादा वाटर क्या करे बच्चों? एब्जॉर्ब कर सके, रूट ज़्यादा वाटर को सोख सके। तो पानी अगर कोई रूट एब्जॉर्ब करेगा, हमने पढ़ा है गेटिंग टू नो प्लांट चैप्टर नंबर 7, कि पानी को एब्जॉर्ब कौन करते हैं? प्लांट की कौन सी पार्ट? रूट। तो रूट से पानी कहाँ कंडक्ट होगा? प्लांट की हर पार्ट्स में, क्योंकि वाटर एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस बच्चों, खाना बनाने के लिए, फूड मेकिंग के लिए। चलिए, तो एब्जॉर्बिंग मोर वाटर खींच रहा है ऊपर, कौन? रूट्स। इसलिए बड़े बड़े रूट्स होते हैं इसमें। कि जमीन के अंदर बच्चों यदि कहीं भी वाटर अवेलेबल है, पानी यदि है, तो पानी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट के रूट्स। इसलिए बड़े बड़े रूट्स होते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब हम बनाएंगे कैक्टस की डायग्राम। तो कैक्टस में भी बच्चों बड़े बड़े रूट्स होंगे, क्योंकि कोई भी डेजर्ट प्लांट, कैक्टस भी एक डेजर्ट प्लांट है, तो डेजर्ट प्लांट कोई भी, जैसे कि हमने जितनी भी अभी एडेप्टेशन देखा वो कैक्टस में भी लागू होगा, कैक्टस में भी अप्लाई होगा। कैक्टस में भी क्या होंगे? लीव्स या तो नहीं होते हैं, उसमें उसमें स्टेम होता है बच्चों, है? उसमें स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, उसकी स्टेम वाटर को स्टोर करता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं अभी हम एकदम स्मूथली बच्चों। देखिए,
देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ये है क्या एक्चुअल में, ये जो है ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये है क्या, कैक्टस प्लांट है। ये क्या है बच्चों, कैक्टस, CACTUS, कैक्टस का प्लांट है। कैक्टस प्लांट में ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन लाइफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है बच्चों इस लीव्स की, क्या है ये लीफ है किस रूप में, स्पाइन के रूप में, कांटे के रूप में। एक्चुअल में ये है क्या, स्पाइन है ना, स्पाइंस मतलब कांटे हैं इसमें। कैक्टस में क्या होता है, कांटा होता है बच्चों, कांटा कांटा ही होता है। वो एक्चुअल में है क्या, मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स मतलब इसकी जो पत्ते हैं वो खुद को चेंज कर लिए हैं, मॉडिफाई कर लिए हैं किसमें, स्पाइन में, ताकि पानी लॉस को कम कर सके, टू रिड्यूस वाटर, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी क्या हो सके, कम हो सके। तो इसमें कांटे ही कांटे हैं, स्पाइन है। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टेम, STEM, स्टेम। स्टेम है क्या, मॉडिफाइड फॉर्म्स है। स्टेम क्या करता है बच्चों, परफॉर्म्स करता है, परफॉर्म करेगा, FORM, पर फॉर्म, क्या परफॉर्म करेगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, क्लियर है। तो ये जो ग्रीन लाइफ स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन ग्रीन जो है ग्रीन स्ट्रक्चर, ये है क्या, कोई भी कैक्टस प्लांट जो देखते हैं उसके हरे हरे स्ट्रक्चर, हरा हरा रंग जो है वो ग्रीन स्ट्रक्चर है क्या, उसकी स्टेम का है, क्या है वो, स्टेम है। तो स्टेम ही इसका फोटोसिंथेसिस करेगा, इसके लिए फूड बनाएगा, क्लियर है। चलिए तो फूड कौन बनाएगा, स्टेम। ये क्या है, ग्रीन स्ट्रक्चर है। इसके देखिए बड़े बड़े रूट होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एकदम बड़े बड़े, पानी देखिए यहाँ पर पानी है जमीन के अंदर, यहाँ पे बड़े बड़े रूट होते हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं, क्लियर है। लॉन्ग रूट होते हैं टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। क्यों होते हैं बड़े बड़े रूट, ताकि ज़्यादा पानी को सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो पानी सपोज बच्चों ये है रूट और यहाँ पानी एब्जॉर्ब हुआ, तो पानी कहाँ जाएगा, सीधे देखिए ये रूट है, तो पानी किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की ओर, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब किया। तो पानी अब सीधे कहाँ जाएगा, पूरे प्लांट में, पूरे स्टेम में, और इसको पानी मिलेगा, फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, खाना बन पाएगा। चलिए तो ये है कैक्टस की डायग्राम, हरा हरा स्ट्रक्चर है स्टेम, ये है स्पाइन, इसकी कांटे जो हेल्प करते हैं पानी को कम लॉस होने में। बड़े बड़े रूट्स होते हैं, जड़ होती हैं, एब्जॉर्ब मोर वाटर, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।